15 अगस्त 2025 को भारत आज़ादी की 78वीं सालगिरह मना रहा होगा। उसी रोज अलास्का में इस दशक की सबसे बड़ी मीटिंग हो रही होगी। अलास्का साइज में अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। इसको रूस ने 1867 में अमेरिका को बेच दिया था। यहीं पर अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति लगभग 50 महीने बाद पहली बार आमने सामने होंगे। पिछली मीटिंग जून 2021 में जेनेवा में हुई थी। तब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अमेरिका में तो सरकार बदल चुकी है, मगर रूस में व्लादिमीर पुतिन बरकरार हैं। पिछली और इस बार की मीटिंग में एक और बड़ा फर्क है। बाइडेन और पुतिन की मुलाकात शांति काल में हुई थी। अब जब पुतिन और ट्रंप मिलेंगे तो रूस यूक्रेन जंग सबसे बड़ा मुद्दा होगा। लेकिन ये इकलौता मुद्दा नहीं होगा। यूक्रेन जंग के अलावा कई और भी विषय मेज पर होंगे और इन पर भारत की भी पैनी नजर रहेगी। तो किन किन मुद्दों पर बात हो सकती है, इसको हम एक एक कर समझ लेते हैं। नंबर 1, रूस यूक्रेन जंग। फरवरी 2022 में शुरू हुई ये जंग ट्रंप की आंखों का कांटा बन चुकी है। उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में वादा किया था कि राष्ट्रपति बनते ही 24 घंटे में लड़ाई खत्म करा दूंगा। ट्रंप को राष्ट्रपति बने 4800 घंटे से अधिक हो चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कम से कम 6 बार पुतिन को फोन मिलाया है। ट्रंप के दोस्त और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ अनगिनत मौकों पर मॉस्को गए हैं और ट्रंप ने न्यूक्लियर सबमरीन्स रूस की तरफ रवाना की है। यानी ट्रंप ने लालच, डिप्लोमेसी और धमकी तीनों विधि से रूस पर दबाव बनाने की कोशिश की है। लेकिन सीज फायर पर बात नहीं बनी। पुतिन अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटे। इसीलिए अलास्का वाली मीटिंग का नतीजा काफी हद तक पुतिन के मूड पर निर्भर करेगा। यूक्रेन को लेकर उनकी 4 मेजर डिमांड्स हैं। पहली, पूर्वी यूक्रेन के जिन इलाकों पर रूस कब्जा कर चुका है उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिले। दूसरी, यूक्रेन को नेटो से दूर रखने का वादा किया जाए। तीसरी, यूक्रेनी फौज का साइज कम किया जाए। और चौथी, यूक्रेन की सरकार रूस का आगे भविष्य में कोई विरोध न करे। फरवरी 2025 में जब ट्रंप पुतिन के साथ बातचीत की पहल कर रहे थे, तब उन्होंने पुतिन की ज्यादातर डिमांड्स पर हामी भरी थी। वो उल्टा यूक्रेन को गलत बताने लगे थे। 28 फरवरी को व्हाइट हाउस में उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की जैसी बेइज्जती की, उसके बाद तो कहानी खत्म मानी जा रही। फिर मार्च में उन्होंने इंटेलिजेंस शेयरिंग और हथियारों की सप्लाई भी रोक दी थी। लेकिन जब जेलेंस्की ने कहा कि मैं अमेरिका को मिनरल्स देने के लिए तैयार हूं, तो ट्रंप के सुर बदल गए। फिर वो पुतिन को झूठा और सनकी कहने लगे उल्टा। जुलाई में उन्होंने यूक्रेन को नए हथियार भेजने के निर्देश भी दिए। यहाँ तक लग रहा था कि ट्रंप यूक्रेन के हिमायती हो गए हैं। लेकिन अगस्त आते आते कहानी एक बार फिर से बदलने के लिए तैयार थी। जैसे ही पुतिन ने कहा कि मैं ट्रंप से मिलने के लिए तैयार हूँ, ट्रंप पहले पन्ने पर वापस पहुंच गए। अब वो यूक्रेन की जमीन रूस को देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने पुतिन की कई डिमांड्स का समर्थन भी किया है, जैसा कि वो फरवरी में कर रहे थे। अब अगस्त में भी वैसा ही कर रहे हैं। दिलचस्प ये है कि जिस यूक्रेन के भविष्य पर बात होने वाली है, उसको अभी तक न्योता नहीं भेजा गया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि इस पर विचार चल रहा है, लेकिन जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक न्योता नहीं गया था। यूक्रेन इससे काफी नाराज है। उसने कहा है कि हमारी गैर मौजूदगी में हुई कोई भी डील हमें स्वीकार्य नहीं है और हम अपनी 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे। यूक्रेन को यूरोप के ताकतवर देशों का साथ मिला है। यानी ट्रंप को रूस और यूक्रेन के अलावा बाकी यूरोप को भी मनाना होगा। जब तक ऐसा नहीं होता, यूक्रेन पीस डील संभव नहीं है। ट्रंप को उम्मीद है कि ये डील उन्हें नोबेल प्राइज दिला सकती है, जिसके लिए वो काफी हाथ पैर मार रहे हैं। इसलिए वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेंगे। क्योंकि पुतिन पर दबाव बनाना काफी मुश्किल है, इसलिए यूक्रेन को ही हालात से समझौता करना पड़ सकता है। अमेरिका ने इसकी कोशिश भी शुरू कर दी है। उसके डिप्लोमेट्स यूरोप के चक्कर लगा रहे हैं ताकि पुतिन ट्रंप मीटिंग में जो शर्तें तय हो उसका कोई विरोध न करे। अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं। अगर अलास्का में यूक्रेन पीस डील नहीं हुई तो भी पुतिन के लिए ये विन विन सिचुएशन होंगी। एक तो उनको समय मिलेगा वॉर को लंबा खींचने का, और वो उसका इस्तेमाल आगे अपनी मांगे मनवाने में कर सकते हैं। दूसरी चीज ये होगी कि फरवरी 2022 के बाद जिन पश्चिमी देशों ने उन्हें अलग थलग कर रखा था और मार्च 2023 में आईसीसी ने उनके खिलाफ
अरेस्ट वारंट निकाला था, इसका अमेरिका ने भी समर्थन किया था। इसी वारंट की वजह से पुतिन फॉरेन ट्रैवल से बचते हैं, लेकिन अब अमेरिका उनको अपनी जमीन पर बुला रहा है। ऐसे में पश्चिमी देशों के लिए रूस का बॉयकॉट जारी रखना आसान नहीं होगा। पुतिन इस मौके का इस्तेमाल अमेरिका के साथ या फिर कहें कि वेस्ट के साथ संबंध बढ़ाने के लिए करना चाहेंगे। इसलिए उन्होंने अलास्का में जेलेंस्की से मुलाकात का प्रस्ताव खारिज कर दिया था। उनका था कि हमारी 1-to-1 मीटिंग हो। दरअसल पश्चिमी देशों ने रूस की $300 बिलियन से ज्यादा की संपत्ति फ्रीज की है। उसके बैंकों और कंपनियों पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। इसके चलते रूस के लिए वेस्ट से डायरेक्ट बिजनेस करना मुश्किल हुआ है। प्रतिबंधों के बावजूद अमेरिका और यूरोप के देश रूस से ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन जंग से पहले की तुलना में ये मात्रा काफी कम है। इसने रूस की इकोनॉमी को काफी हद तक प्रभावित भी किया है। चर्चा है कि पुतिन यूक्रेन वॉर का लिवरेज लेकर इसको पटरी पर लाना चाहेंगे। जहां तक ट्रंप की बात है, उनका इंटरेस्ट डिप्लोमेसी से ज़्यादा बिजनेस में रहता है, इसलिए रूस अमेरिका संबंधों के रिवाइवल की गुंजाइश बन रही है। इस स्थिति में यूक्रेन का मुद्दा पीछे जा सकता है। पुतिन ट्रंप मीटिंग में तीसरा बड़ा मुद्दा या विषय सेकेंडरी टैरिफ्स का हो सकता है। टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप का पहला और आखिरी प्यार बन चुका है। इसके बिना उनको नींद नहीं आती और खाना भी नहीं पचता। टैरिफ क्या है? टैरिफ एक किस्म का इंपोर्ट टैक्स है जो सामान खरीदने वाली कंपनी अपनी सरकार को चुकाती है। जैसे कि एक कंपनी है जो भारत में शर्ट बेचती है। मान लीजिए कि उसने किसी ऐसे देश से शर्ट मंगाया जिसके प्रोडक्ट्स पर 25% टैरिफ लगा हो। तो अगर एक शर्ट का नॉर्मल प्राइस 500 रुपए हुआ, तो जो एक कंपनी है उसको 500 का 25% यानी 125 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स, एक्स्ट्रा टैरिफ के नाम पर सरकार को देना होगा। भारत में उस शर्ट की कीमत बढ़ जाएगी, फिर कंज्यूमर दूसरे ब्रांड्स की तरफ जा सकता है। ऐसे में एक जो कंपनी है वो या तो लोकल में या फिर किसी ऐसे देश से शर्ट लाने की कोशिश करेगी जिस पर टैरिफ ना हो या कम हो। टैरिफ लगाना कोई नई बात नहीं है, कोई नया प्रचलन नहीं है। ज्यादातर देश लोकल बिजनेसेस को बचाने और अपने मार्केट को कंट्रोल में रखने के लिए टैरिफ लगाते रहते हैं। ये अलग अलग फॉर्म में सदियों से चला आ रहा है, लेकिन ट्रंप ने इसको अपना पसंदीदा हथियार बना लिया है। किसी को धमकाना हो तो टैरिफ, प्यार जताना हो तो टैरिफ, और किसी पर निशाना लगाना हो तो भी टैरिफ का इस्तेमाल हो रहा है। जिस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर में ग्लोबल ट्रेड की भूमिका बढ़ी है, इसको कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले दिनों ट्रंप एक नया झुंझुना लेकर आए। उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। 25% एक्स्ट्रा टैरिफ सिर्फ इसलिए कि वो रूस से तेल खरीद रहा है। इसको सेकेंडरी टैरिफ कहते हैं। भारत ने इसका कड़ा विरोध किया क्योंकि रूस से तेल और भी देश खरीद रहे हैं और अमेरिका तो यूरेनियम और फर्टिलाइजर खरीद रहा है, मगर भारत को एक तरफा निशाना बनाया गया। रूस भारत में कच्चे तेल का सबसे बड़ा सप्लायर है। जनवरी 2023 से जुलाई 2025 के बीच उसने लगभग $120 बिलियन का तेल भारत को बेचा है। इसी अवधि में उसने चीन को $158 बिलियन से ज्यादा का तेल दिया है। यानी ये ऑयल बिजनेस जो है वो रूस की इकोनॉमी के लिए काफी जरूरी है। ट्रंप इस कड़ी का इस्तेमाल रूस के खिलाफ करना चाहते हैं। उन्होंने भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगाकर इसकी कोशिश शुरू कर दी है। अगर पुतिन और ट्रंप के बीच बात नहीं बनी तो हम टैरिफ वॉर का एक नया दौर देख सकते हैं। ये भारत के साथ साथ बाकी दुनिया के लिए भी चुनौती बन सकती है। पुतिन ने अलास्का मीटिंग से पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कई नेताओं से बात की, यानी उनके इनपुट्स और उनकी चिंताएं भी इस मीटिंग का हिस्सा होंगी। अब सबसे बड़ा जो सवाल उठता है कि क्या ट्रंप और पुतिन की जो बैठक होने वाली है वो सफल हो सकती है। तो कहा जा रहा है कि चांसेस आर 50-50। डोनाल्ड ट्रंप नामुमकिन दिखने वाली मीटिंग्स को मुमकिन बनाने के लिए जाने जाते हैं। पहले टर्म में वो नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन से 2 बार मिले थे। ट्रंप पहले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्होंने नॉर्थ कोरिया की सीमा में कदम रखा था। ये ऐतिहासिक था, मगर ट्रंप इसको सॉलिड रिजल्ट में नहीं बदल सके। ऐन मौके पर दोनों नेताओं का ईगो टकराया और नॉर्थ कोरिया से रिश्ता जोड़ने की पहल बहुत बुरे नोट पर खत्म हुई। अपने दूसरे टर्म में ट्रंप कहीं ज्यादा बेसब्र हैं। पावर का अहंकार और नोबेल प्राइज का लालच उनके सिर चढ़कर बोल रहा है। वो अपनी बातें मनवाने के लिए बजट कट और टैरिफ से लेकर न्यूक्लियर वेपन तक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप यही टेक्निक रूस पर भी अप्लाई करना चाहते हैं।
ट्रंप 2017 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे, जबकि पुतिन अपने सामने अमेरिका के 5 राष्ट्रपतियों को देख चुके हैं। बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा, जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप 2 बार। राजनीति में उनका अनुभव अलग मुकाम पर है। ट्रंप के साथ उनकी मीटिंग बराबरी के स्तर पर ही होगी। ट्रंप उनके साथ जेलेंस्की या सिरिल रामाफोसा जैसा कांड नहीं कर सकते। अगर पुतिन को उनकी मनचाही चीज नहीं मिली तो डील को आप भूल जाइए। वैसे भी पुतिन इतनी कोशिशों के बाद ही मीटिंग के लिए राजी हुए हैं। वो ट्रंप को अलास्का के बाद मॉस्को आने का निमंत्रण दे चुके हैं, लेकिन अगर अलास्का में बात नहीं बनी तो बाकी प्लान्स धराशायी होते देर नहीं लगेगी। आप इस मीटिंग के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कोई काम की जानकारी मिली हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए। ये क्यूरिस्तान है, लैंड ऑफ क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा की जमीन। मैं अभिषेक हूँ, शुक्रिया।